इस समय की सबसे बड़ी खबर ईरान से आ रही है और ईरान में इस समय यह संकट है कि डिप्लोमेटिक वे में और साथ में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जहां पर ईरान इस समय चुनौती झेल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ टॉप लीडरशिप यानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रियासी के इस दुर्घटना में मारे जाने के बाद जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक साथ ये दोनों इनकी मौत हुई, जिसके बाद वहां पर राजनीतिक संकट भी उत्पन्न हो रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि इस पर सबसे ज्यादा नजर है क्योंकि ये जिसमें एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ है वो वियतनाम एरा का UH-1N हेलीकॉप्टर था, जिसके अंदर प्रेसिडेंट इब्राहिम रियासी उस डैम का उद्घाटन करने गए थे। दरअसल जब डैम का उद्घाटन करने जा रहे थे उस दौरान भी मौसम काफी खराब था और यही सबसे बड़ी चुनौती थी। दरअसल इस समय ईरान सभी घटनाओं का मेन केंद्र बिंदु है। इंटरनेशनली और डिप्लोमेटिकली अगर आप इसे देखें तो ईरान जहां एक तरफ पाकिस्तान में अलग अलग टाइम पर उन्होंने बहुत ही टारगेटेड तरीके से उन आतंकी अड्डों का सफाया किया, तो पाकिस्तान ने भी वहां पर ईरान के एरियाज में घुसपैठ करने की कोशिश की। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल, और चूंकि ईरान सपोर्ट कर रहा है पैलेस्टीन को, गाजा को, जिसकी वजह से इजरायल के भी नजरों में वो है। रिपोर्ट इस तरीके की भी है कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट भी आसपास कई बार दिखाई दिए गए, तो इसीलिए एक यहां पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी राइज की गई। लेकिन उसके बावजूद जो हमें ऑफिशियल सोर्सेज से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इब्राहिम रियासी का जब हेलीकॉप्टर डैम का उद्घाटन करके आ रहा था उसी दौरान मौसम खराब था, टेक्निकल स्नैग हुआ और फिर जाकर ये जो हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हम आपको ये भी बता दें कि ये वियतनाम एरा का जो UH-1N हेप्टर है, दरअसल ये काफी पुराना है और इसी में ईरान के जो प्रेसिडेंट इब्राहिम रियासी हैं वो हमेशा ट्रेवल करते आए हैं। और यही वजह है कि इस समय जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए इस बात को कहा है कि ईरान के प्रेसिडेंट की इस दुर्घटना में मौत हो जाने की वजह से वो बहुत शोक में है, उसके अलावा पूरे विश्व में अलग अलग इसकी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। लेकिन एक तरफ जहां चुनौती इस बात की थी कि जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद इनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए, वहां से लाया जाए और जो ब्लैक बॉक्स है उससे जानकारी ली जाए कि आखिरकार इस पूरी दुर्घटना के पीछे की मुख्य वजह क्या है। और इसी वजह से ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई। जो ईरान के स्पेशल फोर्सेज हैं, रेवोल्यूशनरी स्पेशल फोर्सेज, उनको भेजा गया। वो जंगल में बीचों बीच उतरे जहां डेबरी थी हेलीकॉप्टर की, चारों तरफ वहां पर एक घना जंगल था और वहीं पर डेबरी के बीच जाकर स्पेशल फोर्सेज के जवानों ने वहां से इनके पार्थिव शरीर को एक एक कर रिट्रीव किया। अब चुनौती इस बात की है कि ईरान में जो सुप्रीम कमांडर हैं खुमानी, उसके बाद अब जो सेकंड टॉप लीडर यानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रियासी थे, और वहां पर जिस तरह से पूरा मापदंड है उसके अनुसार यह है कि इब्राहिम रियासी यानी प्रेसिडेंट के बाद अब जो सेकंड डेप्यूटी है उनको चुनने के लिए जो सुप्रीम लीडर है उनकी स्वीकृति चाहिए होगी। और इसीलिए जो हमें जानकारी मिल रही है ऑफिशियल सोर्सेज के द्वारा, तो ये बताया गया है कि जो मोहम्मद मुखबर हैं वो उनको जो इस समय उपराष्ट्रपति हैं उनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है और उसके लिए जो वहां ईरान का आर्टिकल 131 है, अनुच्छेद 131 के तहत इसको किया जाएगा। लेकिन ये केवल 50 दिन के लिए होंगे और 50 दिन के बाद यहां पर चुनाव करवा के यहां पर चुना जाएगा कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो ये पूरा सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस समय की स्थिति में ईरान मेन केंद्र बिंदु है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का। पाकिस्तान हमेशा से एक तरीके से समर्थन चाह रहा था ईरान से कई अलग अलग मुद्दों पर, और जैसे इजरायल और गजा पैलेस्टीन की इस लड़ाई में वो ईरान समर्थन दे रहा था, उसकी वजह से भी इस पूरे रीजन में काफी ज्यादा तनाव फैला हुआ था। हम आपको ये भी बता दें कि जो इब्राहिम रियासी की मौत के बाद जो मोहम्मद अकबर मुखबर हैं उनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है और उसके साथ साथ जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी जो रजामंदी इसमें बहुत जरूरी होगी। और यही वजह है कि भारत इस समय इस सिचुएशन को देख रहा है, परख रहा है, समझ रहा है। उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है कि जब ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस समय से लेकर अभी तक अलग अलग चैनल से ये पूरी जानकारी जुटाई जाने लगी कि कहीं से इसमें कोई फाउल प्ले तो नहीं है और इसीलिए अब इसको देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। तो अगले
24 घंटे बेहद निर्णायक होंगे, इस वजह से कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो देश ईरान के साथ थे, सपोर्ट में थे, उनका क्या रुख होगा, उसके साथ साथ जो दूसरी कंट्रीज हैं जो कि इस समय ईरान के अगेंस्ट खड़े थे, उनका रुख क्या होगा, क्योंकि इस समय ये वीकर पोजीशन है और इसी पोजीशन का कोई फायदा ना उठाए, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है।